Atomy India, MBA, and life coach and business trainer, बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर। और आज मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी मैं देने जा रहा हूं। जैसा कि अभी तक लगातार हम लोग जो है वो प्रोडक्ट सेशन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आज का सेशन भी उसी तरह का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट हमारा है जिस पर हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा बातें या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स नहीं हुई हैं, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डीप मैसेज अभी तक इस प्रोडक्ट के बारे में कहीं से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आज इस प्रोडक्ट को मैंने लिया था ये सोचकर कि इस प्रोडक्ट के बारे में भी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। और ये प्रोडक्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसों से यूज किया जा रहा है, और आयुर्वेदिक में भी और यूनानी मेडिसिन्स में भी इसको यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। आज का प्रोडक्ट हमने लिया है नोनी, जो कि एक फल है जिसको हिंदी में अच, उर्दू में आची और आयुर्वेदा में अशयुका कहा जाता है। ये नोनी, जिसका केमिकल नेम मोरिंडा सिट्रीफोलिया है, ठीक है, ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो कि पैसिफिक द्वीपों में, आइलैंड्स में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में लिया जाता है। और इसको जो है पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए रिकमेंड किया गया है। क्यों रिकमेंड किया गया है इसको? क्योंकि नोनी फ्रूट जो है वो विटामिन्स ए, सी, ई और बी में भरपूर मात्रा में होता है इस नोनी प्रोडक्ट में। दूसरा कि मिनरल्स इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, फेनोलिक एसिड्स है और एस्कॉर्बिक एसिड है, जो हमारे शरीर से जहरीले तत्वों को निकालने का काम करता है। इसमें बहुत ही मात्रा में अमीनो एसिड्स जैसे एलानाइन, आर्गिनाइन एंड ग्लूटामिक एसिड पाए जाते हैं। तो अब आप दोस्तों इस नोनी फ्रूट के बारे में इतना सारा कुछ जान गए होंगे कि इस फ्रूट को इतना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है हेल्थ बेनिफिट के लिए। तो यहां पर अब एक चीज आपको बता दूं कि पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स के मामले में नोनी के ऊपर काफी सारे रिसर्च हुए हैं, और नोनी जो है वो कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज नोनी में पाई जाती है। इसका मतलब है कि ये दोनों कंपाउंड मिलकर हमारे शरीर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि जो तनाव होते हैं उसको दूर करता है। किसी भी प्रकार की हमारी बॉडी में, नसों में, मसल्स में अगर सूजन है या सेल डैमेज है तो उसको दूर करता है और सेल को फिर से रिपेयर करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है। नोनी, जो कि हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट है, कि नोनी जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, और ये कई सारी बीमारियों या बीमारियों के लक्षण को खत्म करता है। एक मामूली से रूप में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सर्दी खांसी बहुत जोर चली हुई है, जिसको कोल्ड और फ्लू बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको भी नोनी जो है वो कंट्रोल में रखने का काम करता है। यानी कि अगर आप लगातार नोनी का सेवन कर रहे हैं तो छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह से भी आप बचे रह सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यानी कि अभी जो रिसर्च इसमें लगातार चल रहे हैं, अलग अलग देश के वैज्ञानिक जो हैं मेडिकल लैब्स में इसके बारे में काफी रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने सजेस्ट किया है कि नोनी का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है और इसमें जो पाए जाने वाले दूसरे मिश्रण यानी कि कंपाउंड्स हैं
उनमें एंटी कैंसर इफेक्ट्स पाया गया है, यानी कि कैंसर से लड़ने का ताकत नोनी में है। ठीक है, तो इसलिए भी नोनी जो है एक इंपॉर्टेंट फ्रूट के रूप में हमारे बीच है। चौथा जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के मामले में, यानी कि नोनी जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, घटाता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो है, टीजी, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, और यही ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो हार्ट अटैक का मेन कारक होता है। इसको भी नोनी कम करता है, यानी कि हार्ट डिजीज के रिस्क को ये बहुत हद तक कम कर देता है। पांचवा जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है इसका डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी कि नोनी जो है वो कई सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो हमें हो जाते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बदहजमी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप देखिएगा बहुत किसी को खाने के बाद मतली यानी कि उल्टी लगती है। ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। इसको हम लोग इरिटेबल बॉल सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, पेट गुड़गुड़ाना, कब्जियत रहना, या फिर बहुत ज्यादा डिसेंट्री होना। ठीक है, इसी को इरिटेबल बॉल सिंड्रोम बोला जाता है, जिसको मेडिकल भाषा में शॉर्ट में आईबीएस बोलते हैं। तो आईबीएस को भी ये कंट्रोल करता है नोनी हमारा। छठा जो एक और इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट है वो ब्यूटी से कॉन्शियस है। स्किन और हेयर बेनिफिट नोनी से बहुत ज्यादा मिलता है। नोनी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और फैटी एसिड्स जो है वो स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। चेहरे पे आई हुई जो झुर्रियां हैं, जो रिंकल्स हमारे माथे पर या आंखों के आसपास होता है, उसको खत्म करता है। एज स्पॉट्स यानी कि जिसकी वजह से आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, उसको रोकने का काम करता है। और बालों के बढ़ोतरी के लिए यानी कि हेयर ग्रोथ के लिए नोनी बहुत ही फायदेमंद पाया गया है। ठीक है, इसमें अभी तक आपने देखा कि हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके और बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसको यूज करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस और साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेना जरूरी है। नोनी हालांकि सेफ है खाने पीने में, लेकिन किसी किसी को, लाखों में एक किसी को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत किसी को आम हजम नहीं होता है। ठीक है, बहुत किसी को केला खाने से जुकाम हो जाता है। तो उसी तरह से नोनी का भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है किसी किसी में, और कोई गंभीरता इसमें नहीं पाई गई है। डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे बहुत लोग फल नहीं पचा पाते हैं, है ना, तो उनको ये वॉमिटिंग आ सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, ये सिम्टम्स दिख सकते हैं, ऐसा जनरली अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट में ये देखा गया है कि ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद कभी कभी जैसे जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ब्लड थिनर्स का यूज करते हैं, जैसे सोर्बिट्रेट है, या फिर इकोस्प्रिन है, या रोजुकोर है, या रोजू बेस्ट है। ये सारे टैबलेट जो है ना, वो एस्प्रिन है, ये सारे ब्लड थिनर्स हैं। अगर आप में से कोई ब्लड थिनर लेते हैं तो हो सकता है कि नोनी का उल्टा रिएक्शन हो जाए। रिएक्शन मतलब ये खून को गाढ़ा कर सकता है। ठीक है, तो इस बात का एहतियात रखना है कि जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं वो डॉक्टर से एक बार परामर्श ले लें, सजेशन ले लें कि उनको नोनी कंज्यूम करना चाहिए या नहीं चाहिए। या डायबिटीज पेशेंट्स जो हैं, जो डायबिटीज के मेडिसिन खाते हैं, वो भी डॉक्टरों से एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ठीक है, अगर वो एडवाइस करते हैं कि नहीं आप ले सकते हैं नोनी, आपका सेफ है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। नोनी कई सारे अलग अलग रूपों में अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले तो ये फ्रेश फ्रूट के रूप में आपको बाजार में मिलेगा। उसके बाद जूस के रूप में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नोनी बहुत सारे देशों में कैप्सूल के फॉर्म में है, टैबलेट्स के फॉर्म में है, पाउडर्स के फॉर्म में है, और कई सारे लोग इसको चाय की जगह चाय की तरह लेना पसंद करते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नोनी प्रोडक्ट खरीदते हैं
तो ये आप तय कर लें कि नोनी आप जिससे भी ले रहे हैं वो बहुत ही रिप्यूटेड फर्म हो, एक ब्रांड हो, जिसका अपना कुछ इमेज है। तो ऐसे जगह से आप नोनी को लें और सर्टिफिकेशन देख लें कि उस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है, रिपुटेशन क्या है, तभी आप जाकर नोनी को वहां से लेना शुरू करें। आगे भी मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, आप उसको भी गौर से सुनिएगा और देखिएगा। यहां पर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई है? हो रही है कुछ सर, हो दोस्त, रही है, परफेक्ट। ये सामने दिख रहा है एटॉमी नोनी ड्रिंक। जी जी सर, जी सर, तुम हाँ, कंटिन्यू सर। जिन लोगों को अगर देखना हो तो आप अपने स्क्रीन पर इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम करके क्या लिखा हुआ है वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जूम करूंगा तो स्क्रीन ब्लर हो जाएगा। इसलिए आप अपने अपने स्क्रीन पर इसको जूम करके देखिए कि ये क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो नोनी जो है वो बहुत ही हेल्दी है, स्वाद में डिलीशियस है, और इसको काफी घंटे के बाद तैयार किया जाता है। और इसमें जितना घंटा लगता है वो भी मैं बताऊंगा कि इसमें कितने घंटे लगते हैं नोनी को तैयार होने में। तो नोनी जो है वो, हेलो, नोनी जो है वो फर्मेंटिंग और एजिंग ऑर्गेनिक है। यानी कि इसको बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि फल तोड़े और उसको मशीन में डाल के क्रश करें, जैसे हम लोग जूसर में डालकर फल को जूस निकाल लेते हैं, वैसे नोनी बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। पहले इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना, कि नोनी को तैयार करने में एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस है, तभी नोनी हमारे पास आता है। अगर उतना लंबा प्रोसेस से नहीं गुजरे तो नोनी जो है वो जो रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं देगा। और नोनी को लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया के साथ इसको मिलाकर फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन प्रोसेस, जिसको हम लोग घर की भाषा में, घरेलू भाषा में बोलते हैं खमीर उगना। यानी कि जब तक वो फेन नहीं आता है ना, झाग उत्पन्न नहीं होता है, तब तक इसको ही नहीं कहता। तो इसी को किण्वन प्रोसेस बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, खमीर का उठना, है ना, ये फर्मेंटेशन है। और एजिंग का मतलब होता है कि एक लंबे समय तक नोनी को फर्मेंटेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये एजिंग का मतलब होता है, यानी कि उसको एक लंबा उम्र दिया जाता है। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी जानकारियां यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, स्पेशली एटॉमी के पीडीएफ फाइल से, तो उसको कंज्यूमर को आपको यूज नहीं करना है। कंज्यूमर के बारे में ये केवल ट्रेनिंग सेशन है, इसको ट्रेनिंग के रूप में ही लेंगे। और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उस जानकारी का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट जो मैं बार बार हर सेशन में बोलता हूं कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। पूरी तरह से जानकारी लें, और किसी को भी अगर नोनी देते हैं तो उसके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछ लें कि क्या कोई ब्लड थिनर खाते हैं, क्या आप डायबिटीज के मेडिसिन यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी जानकारियां सामने वाले से लें। और उसके बाद इतना जरूर कहें कि आप एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें, सजेशन ले लें कि क्या नोनी आपको लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप किसी को नोनी दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा उद्देश्य बेचना नहीं है, हमारा उद्देश्य लोगों तक जन सेवा पहुंचाना है, लोगों को सेवा देना है, सर्विस देने का काम है। ठीक है, हमारा काम सेलिंग का बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि वी आर नॉट द सेलर्स, वी आर मार्केटर्स। हम लोग सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। जिनको अच्छा लगेगा, सूट करेगा, जरूरत महसूस होगी, वो आपसे लेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आप डॉक्टर बनकर किसी को रिकमेंड किसी भी सप्लीमेंट के बारे में ना करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, यहां पर मैंने जो बताया कि डीप और रिच प्रीमियम नोनी एक्सट्रैक्ट है,
यानी कि नोनी का फर्मेंटेशन जो है वो 1440 घंटों का होता है। ठीक है, यानी कि 1440 घंटे तक नोनी को छोड़ा जाता है लैक्टिक एसिड के साथ और बैक्टीरिया के साथ उसमें मिलाकर, ताकि वो बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड मिलकर इसका किण्वन प्रोसेस यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो इसकी वजह से नोनी जो है वो तैयार होने लगता है। यानी कि जो नोनी हम लोग ऑर्डर करते हैं और हमारे घर में, वो नोनी को बनने में कम से कम 2000 घंटे लगते हैं, जिसमें से 1440 घंटे उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, नोनी को गिफ्ट फ्रॉम गॉड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बायो एक्टिव सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, जैसा मैंने बताया अभी, प्रोक्सेरोनिन है, पॉलीफेनॉल्स है, आयरिडॉइड है। उसके बाद इन सब की वजह से नोनी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट है, फल है, जिसको हमें कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, कंज्यूम करना चाहिए। और नोनी ड्रिंक जो हमारे पास आता है वो जो है वो उगाया जाता है जावा में। इसमें किसी भी तरह का कलर मिक्स नहीं किया जाता है, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, इसमें नहीं ऐड होता है। याद रखिएगा कि जो भी बोतल बंद या डब्बा बंद सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है। वो प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो खराब होने से बचाने के लिए है। अब यहाँ पर एक और छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ये आगे आपको होल लाइफ काम आएगा। आप लोग अक्सर किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो देखते हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट क्या है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। है ना, एक्सपायरी डेट देखते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक्सपायरी डेट जो होता है वो सील्ड बोतल या सील्ड डब्बे पर ही होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने नोनी हमारा खरीदा, ठीक है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2022 में है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फरवरी 2022 में, और इसका एक्सपायरी 2024 है, ठीक है, फरवरी 2024। इट मींस कि नोनी जब तक पैक्ड है, सील्ड है, तभी तक ये एक्सपायरी डेट है। अगर एक बार आपने इसको ओपन कर दिया तो इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है। यानी कि आपको इसे 3 महीने के अंदर कंज्यूम करना है। ठीक है, लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ यूज, यानी कि 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, आप देखिएगा वो चीज लिखा रहता है ना, कि बेस्ट यूज विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ, 6 मंथ। तो ये 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, जितना इंडिकेशन लिखा हुआ उतने महीने के अंदर आपको कंज्यूम कर लेना है। ये कप सिरप, कोई दवाई है, सिरप है, उसके बारे में भी है। ठीक है, अगर चाय पत्ती पैकेट वाला लेते हैं तो उसके बारे में भी है, अगर कोलगेट या हमारा प्रोपोलिस यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी है। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं इस धरती पर जो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं वो एक्सपायरी डेट उनके सील्ड रहने तक ही होता है। यानी कि अगर सील्ड है तो वो 2 साल तक आपका ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं आई। लेकिन अगर आपने उसको यूज करने के लिए खोल दिया है तो फिर वो 3 से 6 महीने के अंदर आपको यूज कर लेना है, अदरवाइज 6 महीने के बाद वो खराब हो जाएगा। याद रखिएगा, कंपनी की गारंटी खत्म हो जाती है। कंपनी के ऊपर आप उसके बाद फूड एंड ड्रग्स एक्ट के तहत कोई भी केस नहीं कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये मैं आपको कंज्यूमर राइट्स के तहत बता रहा हूं। ठीक है, कि एक्सपायरी जब देखते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वो सील्ड बोतल की या सील्ड डब्बे की ही एक्सपायरी होती है, खुल जाने के बाद 3 से 6 महीने में यूज कर लेना है ना। ये नहीं कि एक्सपायरी तो 2026 का है तो अभी तो 24 है, 26 में जाके
खत्म करेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो इसीलिए इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, यानी कि इसको प्रिजर्व करने का कोई भी एसिड नहीं डाला गया है। तो इसको खोलते के साथ जितनी जल्दी हो सके आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी लिखा रहेगा उस पे के अंदर खत्म करना है। इसमें कोई भी सिंथेटिक स्वीटनर्स यानी कि चीनी वगैरह, है ना, वो नहीं डाला गया है। ठीक है। और कोई भी इसमें अलग से खुशबू नहीं डाली गई है, यानी कि फ्रेग्रेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्लेवर, वो नहीं डाली गई है। यानी कि इस बॉटल में, नोनी के बॉटल में जो भी चीज है वो बिल्कुल ही प्योर एंड ओरिजिनल है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। अब यहां पर आते हैं कि नोनी जो है वो क्या है। तो नोनी 200 तरह के फाइटोकेमिकल्स से बनता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही उत्तम है। ठीक है। ये 200 फाइटोकेमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो हमारे शरीर की रक्षा में बहुत ही, जो है ना, बहुत ही यूज होते हैं। इसमें प्रोक्सीरोनिन है, इसको पोलेटिन है, आरिडोइड्स है, पॉलीफेनॉल्स है। उसके बाद 7 तरह के मिनरल्स जो मैंने आपको बताया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, मोलिबेडनम है। 18 तरह के एमिनो एसिड्स हैं। वैलाइन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, मेथोनाइन है, थ्रियोनाइन है, लाइसिन है। उसके बाद फेनालाइनाइन है, ट्राइपोटोफैन है, हिस्टिडाइन है, एलनाइन है, आर्गिनाइन है, एस्पारागिनाइन है, क्रिस्टाइन है, ग्लूटामाइन है, प्रोलाइन है, सीरीन है, टायरोसिन है, ग्लाइसाइन है। ठीक है। इसमें से कई सारे एमिनो एसिड्स जो हैं वो हमारे स्किन हेल्थ और हेयर ग्रोथ के लिए यूज होते हैं, है ना, ये बात भी याद रखिएगा। और इसमें 12 तरह के विटामिन है ना। तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन हमारे आंख की रोशनी के लिए, बालों के हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। फॉलिक एसिड है, थायमाइन है, राइबोफ्लेविन है, नाइसिन है, पैंथोनिक एसिड है, विटामिन B6 है, और बायोटीन है। याद रखिएगा। विटामिन B12 और विटामिन B6। ठीक है। अक्सर हमारे जोड़ों में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, या सूजन आती है, तो हम लोग को B12 और विटामिन B6 दिया जाता है। ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये नोनी जो है वो मिनरल्स, एमिनो एसिड्स और विटामिन्स की खान है। तो विटामिन्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, मिनरल्स बहुत सारे हैं इस प्रोडक्ट में। फंक्शंस और बेनिफिट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रोक्सेरोनाइन का काम क्या है। प्रोक्सनाइन जो है वो एक अलग तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी को हील यानी कि रिपेयर करने का काम करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म और बायोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ है शरीर का, तो उसको यही प्रोक्सेरिन प्रोक्सेरोनाइन जो है वो हेल्प करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। इसको पोलेटिन जो है वो एंटी न्योप्लास्टिक है, एंटी डोपा माइनरेजिक है, और एंटी कोलिनेस्ट्राइज है। यानी कि बहुत सारे जो हम लोग खाना खाते हैं या फल खाते हैं या बहुत सारे ऐसे चीज जो हमारे शरीर में जो कंज्यूम होना है, जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो कचरा बनता है जो बाद में जहर का काम करता है, ठीक है, उसको ये खत्म करने का काम करता है। आयरोडोइड्स का काम जो है वो न्यूरो प्रोडक्टिव है। न्यूरो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है हमारे ब्रेन से जुड़े हुए जितने फंक्शन हैं उसको अच्छे तरह से रखना, उसको रिपेयर करना। हेपेटो प्रोटेक्टिव है, एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी कि ये जो एसिड है ये हमारे शरीर की सूजन को कम करता है, ब्रेन के फंक्शन को ये बढ़िया रखता है। पॉलीफेनॉल्स जो है वो
हमारा लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को, बैड कोलेस्ट्रॉल को, टोटल फैट्स को कम करने का, रिड्यूस करने का काम करता है। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए होता है। और ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर जिसको बोलते हैं जंक फूड्स, है ना, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर वगैरह खाते हैं, है ना, मैगी, तो उसका जो साइड इफेक्ट है उसको ये खत्म करने का काम करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नोनी में ऐसे कई सारे मिनरल्स हैं, ऐसे कई सारे विटामिन्स हैं और अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए अलग अलग रूप से फायदेमंद है। नोनी में पॉलीफेनोलाइड्स और आयरोइड्स, प्रोक्सिरोनाइन और स्कोपोलामाइन जो है, स्कोपोलेटिन, ये बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचता है। और इसमें कई सारे ऐसे फल हैं जिसमें पॉलीफेनॉल मिलता है, लेकिन उसका मात्रा जो है वो बताया गया है। कीवी में 2.55% है, आम यानी कि मैंगो में 2.99% है। वहीं हमारे नोनी में ये 364 यानी कि 364.7 है। आप देख सकते हैं कि पॉलीफेनॉल यानी कि 120 गुना ज्यादा नोनी में पाया जाता है। उसके बाद आयरिडॉइड्स जो हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे ब्लूबेरी, ब्लूबेरी में भी ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें 1% है। क्रैनबेरी में 2% है। जैपनीज कोरोलियन चेरी में 8% है। नोनी में 19% है। प्रोक्सिरोनिन जो है वो 40 गुना ज्यादा है। ये क्या बोलते हैं उसको, अनानस, पाइनएप्पल और नोनी, यही दो में पाया गया है, सबसे ज्यादा मिलता है। तो जहां अनानस यानी कि पाइन एप्पल में ये जितना पाया जाता है उससे 40 गुना अधिक नोनी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे जो आपको क्या बोलते हैं कंपैरिजन दिखाए गए हैं, ये कंपैरिजन जो है वो फूड साइंस और टेक्नोलॉजी इफ्सा जर्नल में ये छपा था। और इसका जो रिसर्च है वो हुआ था मोरिंडा रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड स्टेट्स में। मोरिंडा यानी कि नोनी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। तो वहीं ये रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि नोनी में दूसरे फलों या फूलों या फिर खाने के बजाय, है ना, नोनी में सबसे ज्यादा ये सारे चीजों को देखा गया है। नोनी जो है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव फॉर्म में उगाया जाता है। नोनी को इसलिए आप एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, एटॉमी का एक्सक्लूसिव फॉर्म है, यहाँ इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद एटॉमी को ऑर्गेनिक के तौर पर कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद इसको जब ये फॉर्म से फैक्ट्री में आता है तो फैक्ट्री में नोनी की छटाई होती है और जो हेल्दी नोनी फ्रूट होता है उसी को लिया जाता है। और उसके बाद नोनी फ्रूट का जो स्टेम एंड्स होता है यानी कि डंठल जो होता है उसको निकाला जाता है। इसको 3 बार नल के पानी से धोया जाता है और 1 बार इसको ब्रश से रगड़ा जाता है। ठीक है, साफ किया जाता है। उसके बाद नोनी को जो है मॉइस्चराइजर मशीन में डाला जाता है, यानी कि वहां इसको सारा मॉइस्चर नोनी का सुखाया जाता है और उसको तुरंत -40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद इसका पैकेजिंग और रेफ्रिजरेशन होता है। आप देख सकते हैं एटॉमी का प्लांट है वहां पर। इसको उसके बाद रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में, है ना, इंपोर्ट करके, ठीक है, वो कंटेनर्स जो है रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स को लाया जाता है और वहां से नोनी की ट्रांसपोर्टिंग होती है। उसके बाद इसका विजुअल इन्फेक्शन होता है। जब ये नोनी फाइनल स्टेज में फैक्ट्री में पहुंचता है तो उसी समय इसको इंस्पेक्ट किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है कि कहीं इतने दिनों में, इतने लंबे सफर के बाद नोनी में कुछ खराबी तो नहीं आ गई, कोई सड़ तो नहीं गया, कोई गल तो नहीं गया। वैसे फलों को निकाला जाता है। उसके बाद इसको आगे की प्रोसेस
से गुजरने से पहले इन हाउस टेस्ट किया जाता है और उसके बाद इसको सर्टिफिकेशन लिया जाता है। ठीक है, जब ये सर्टिफाइड हो जाता है तब जाकर नोनी जो है पूरे प्रोसेस के साथ फर्मेंटेशन के लिए भेजा जाता है, और इसका फर्मेंटेशन जो है वो टोटल 1440 घंटे रखा जाता है, इसको प्रोसेस से गुजारा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 तरह के कॉम्प्लेक्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के साथ इसको मिलाया जाता है, और फर्मेंटेशन के लिए यहाँ लगभग 1080 घंटे पहला स्टेज पे रखा जाता है। ठीक है, ये प्राइमरी एजिंग इसका होता है। फिर नोनी जो है सेकेंडरी, जब इसको एजिंग किया जाता है यानी कि इसका समय बिताया जाता है, तो इसमें कोकोनट शुगर मिलाया जाता है। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें कोई भी सिंथेटिक स्वीटनर्स यानी कि चीनी या और भी इस तरह के जो भी मीठापन आते हैं, सैक्रिन वगैरह, वो नहीं मिलाया जाता है। इसमें नारियल का शुगर बनाया जाता है, नारियल का मिठास डाला जाता है। उसके बाद माल्टोडेक्सट्रिन नाम का एक केमिकल है वो मिलाया जाता है, जो कि गुड़ से निकाला जाता है। ठीक है, ये, और वो भी गन्ने का गुड़ नहीं, पाम गुड़, पाम जैगरी जिसको बोलते हैं, खजूर का गुड़, वो यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 360 घंटे फिर इसको फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। तो यहां पर देखते हैं कि इतना सब होने के बाद इसका टेस्ट और फ्रेग्रेंस जो है वो नेचुरल बना रहता है, और इसमें और ज्यादा फ्लेवर लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए जो है वो कोकोनट का यूज किया जाता है। ठीक है, कोकोनट से बने हुए नेचुरल शुगर जो है उसको यूज किया जाता है। उसके बाद ऑरेंज से भी इसका विटामिन सी वगैरह निकाला जाता है, ऑरेंज मिक्स किया जाता है विटामिन सी के लिए। उसके बाद इसको सिरप फॉर्म में लाया जाता है, और ये ऑस्ट्रिया से आता है। ठीक है, इसका जो सिरप इसमें मिक्स होता है, इसको सिरप फॉर्म में लाने के लिए वो ऑस्ट्रिया से इंपोर्ट किया जाता है, ताकि इसका फ्लेवर और टेस्ट जैसे ओरिजिनल था वैसे ही बना रहे। ठीक है, इसमें देख लीजिए, नो जैगरी यानी कि जो आम गुड़ हम लोग खाते हैं गन्ने वाला, वो नहीं यूज होता है, इसमें खजूर का गुड़ यूज होता है। कलर कोई भी मिक्स नहीं होता है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और सिंथेटिक स्वीटनर का यूज नहीं होता है। उसके बाद यहां पर कई सारे जॉइंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल R&D रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो नोनी पर होती है। एटोमी अपना भी करता है। उसके बाद एटोमी का औरत कॉरपोरेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोरिया फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कांगवान यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री एकेडमी कोऑपरेशन फाउंडेशन, और उसके बाद NST बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे मिलकर नोनी के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद नोनी ड्रिंक जो है वो हेल्दियर और डिलीशियस बनता है, और हमारे कंज्यूम के लिए ये उपलब्ध होता है। तो अब मैं विराम देता हूं। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। अब अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो चाहे तो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू प्रीतोष सर। थैंक यू वेरी वेरी थैंक्स सर, बहुत बहुत अब्सोल्यूट सर, एकदम जोरदार तालियों के साथ सर, एकदम बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन रहा सर आपका इस नोनी पे। और नोनी का नाम सुने थे सर, लेकिन नोनी क्या है, इसके फर्मेंटेशन कहाँ होते हैं, कहाँ इसके खेती होती है, कैसे इसको उपजाया जाता है, एक बारीकी से और बेहतरीन तरीके से आपने आज इस सेशन को लिया, इसके लिए दिल से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को बहुत वैल्यूबल सेशन दिया आज सर, और अच्छा जानकारी हम लोगों को इस नोनी का मिला। नोनी के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को थी नहीं, और आपके माध्यम से आज बहुत बेहतरीन जानकारी मिला है सर नोनी का। इसीलिए आपको दिल से सर सैल्यूट। थैंक यू और सर। किसी को किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो
या कोई अपना कमेंट्स देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे सर से आप पूछ सकते हैं। कोई भी पेशेंट को नहीं दिया जा सकता। देखिए, हार्ट पेशेंट को आप दे सकते हैं, ठीक है। सर। केवल उनसे पूछना है कि ब्लड थिनर अगर लेते हैं तो ब्लड थिनर अगर किस टाइम लेते हैं, है ना। ब्लड को यस। पतला करने वाला दवा किस टाइम लेते हैं, अगर ये जनरली रात में खाया जाता है ब्लड थिनर को, ठीक है। तो यहाँ पर एक जानकारी दे दें, कॉमन जानकारी है कि फल या जूस का सेवन, ठीक है, किसी भी तरह का फल या किसी भी तरह जूस का सेवन, सलाद का सेवन 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसको जो है वो गलत माना गया है, ठीक है। यस। तो असंगत माना गया है। 12 बजे के बाद जो भी फल या जूस होता है या सलाद होता है उसका तासीर यानी कि नेचर जो है वो ठंडा होता है, ठीक है। तो ठंडा होने की वजह से हमें सर्दी जुकाम होने की संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए मना किया जाता है कि कोई भी फल या जूस या सलाद, है ना, वो 12 बजे, बाकी ज्यादा से ज्यादा आप 2 बजे ले सकते हैं, कि 2 बजे के बाद बिल्कुल ही ना करें, ठीक है। तो उत्तम सर। होगा कि सुबह नाश्ते के बाद आप अगर दूध नहीं पीते हैं तो हेल्थ ड्रिंक के रूप में आप नोनी का सेवन कीजिए। आप हमेशा हेल्दी फिट एंड फाइन रहिएगा। आपको छोटी मोटी बीमारी छू भी नहीं सकती है। मान लीजिए कि कोई हमारा हीमोहिम नहीं ले पा रहा है हेल्थ ड्रिंक के रूप में मांगे होने की वजह से, तो आप उसको नोनी रिकमेंड कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई हेमोहिम नहीं खरीद पा रहा है हेल्थ ड्रिंक के रूप में, तो आप हेल्थ ड्रिंक के रूप में उसको नोनी रिकमेंड कीजिए। कि आप ऐसा कीजिए सर, आप उससे भी सस्ता प्रोडक्ट है, आधे दाम में आता है, आप नोनी पीजिए नाश्ते के बाद, यस ठीक है। सर। यस। अच्छा, कितने साल के बच्चे को दिया जा सकता है सर? देखिए, ये जनरली ऐसा कुछ भी नहीं है ना इसके बारे में। लेकिन आप कोई भी जूस अगर देना हो तो 3 साल के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, 3 से 5 साल, है ना। उससे नीचे के बच्चों को नहीं दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जूस नहीं पचा पाते हैं, फल नहीं खाना जानते हैं, है ना। सर। इसलिए, सर। ठीक है, 5 साल के ठीक बच्चे को सर। आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा क्वेश्चन था सर। और भी थैंक किन्हीं का क्वेश्चन है तो आप सर से पूछ सकते हैं, या कोई हेलो सर। कमेंट्स देना है तो आप दे सकते हैं। सर हम बोलना चाहते हैं, एक सवाल था छोटा सा सर। हाँ, बोलिए ना। बोलिए। सर हमारा तो लगभग सभी सभी डॉट्स लगभग क्लियर ही है सर। जी हम एक छोटी सी जानकारी इसमें से चाहते हैं सर कि एक हमारा करीबी मित्र है, जिसको लगभग एज लगभग सर 17-18 साल है। वो ठीक अक्सर है। वो खेल कूद में एक्टिव रहा है, लेकिन अभी जी 2-4-5 महीने से लगभग सर उसको घुटने के नीचे एक पैर में ना स्वेलिंग जैसा हो गया। और बीच में वो ट्रीटमेंट करके उससे 2-3 सिरिंज पानी भी निकाला था, लेकिन पानी तो अच्छा। क्लियर हो गया सर। लेकिन अभी क्या जी है, उसको वो हल्का हल्का दर्द रहता है। तो बीच में सर हमको लगभग 15 दिन हुआ उसको हमने शिलाजीत और एस्प्रिल्यूना दिया है सर। तो जी वो देने की वजह से उनको थोड़ा एनर्जी लेवल फिट महसूस होता है। पहले जो सुस्ती कमजोरी था, तो वो फिट जी। था। लेकिन उस स्वेलिंग और वो दर्द में सर कमी नहीं आ रही है, तो क्या उसको हम ये रिकमेंड कर सकते हैं? नोनी की जगह उसको हेमोहिम दीजिए, ही क्योंकि मुहिम देना उसको पड़ेगा। वहाँ वहाँ पर इन्फेक्शन भी है उसको, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। जी इन्फेक्शन है सर, और वो हेमोहिम इन्फेक्शन को काटता है, रोकता है। दिया है स्प्रिलिना और शिलाजीत, ये कंटिन्यू रखेंगे सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। वो फूड सप्लीमेंट है, दवा तो चलिए है बहुत नहीं, बहुत। है ना। जी ठीक जी ठीक। जी, ठीक है सर, ठीक। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद रंजीत सोनी सर आपको। थैंक यू गुड सर, इवनिंग थैंक यू। सर। गुड देव इवनिंग। बोलिए सूर्या की तरफ से बोलिए। आप सब। हाँ, बोलिए, बोलिए सूर्या जी। हाँ सर, इकबाल सर, थैंक यू सर इतना नॉलेजेबल सेशन रखने के लिए। नोनी तो हम ऐसे जानते थे कि हाँ, सिर्फ नाम से जानते थे, लेकिन आज जी। का सेशन सुनने के बाद पता चल गया कि नोनी ड्रिंक का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या डाइट जी। में इसको रिकमेंड किया जा सकता है। तो उससे हम्म। पूरी क्लैरिटी मुझे मिल गई है। और जी जैसा जैसा आपने बताया सर, फर्मेंटेशन किस तरह से हुई थी और
करके हमारी कंपनी जो इतनी बेस्ट प्रोडक्ट जो है बोलती है एब्सोल्यूट क्वालिटी, वाकई में अदर कंपनी से कंपैरिजन में हमारी जो प्रोसेस है नॉनी ड्रिंक का प्रोडक्शन का, हमारी जो कंपनी करती है वो वाकई में अलग लेवल की है। थैंक यू सर इतना अच्छा नॉलेजेबल सेशन रखने के लिए, जो कि आगे बहुत काम आएगी ये नॉलेज। क्योंकि सिर्फ आज तक मैं जानता ही था कि नोनी सिर्फ एक ड्रिंक रहती है जो कि जूस के तौर पर पिया जाता है, जी। लेकिन इसका बेनिफिट और यूज का और इसका डोज जिस तरह से आपने बताया पूरी क्लैरिटी मुझे मिल गई है। और दूसरे को रिकमेंड करने में सर अब लगता है मुझे कि प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। संजय सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? संजय सर वेलकम। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज की जो नॉनी ड्रिंक से का जो है अपने प्रोग्राम जो है इतने बेहतर ढंग से प्रोग्रामिंग कर कर करके, और इस प्रोडक्ट के बारे में जितनी ही छोटी छोटी बातों को केयर करके आपने जो बताने का काम किया, रियल में जो लीडर हैं और जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए काफी नॉलेजेबल सेशन था। और जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं और नोनी को जान रहे थे उनके लिए भी काफी ये जो है ना यूजफुल सेशन रहा है। कारण कि नॉनी के बारे में तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे जो है ना प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, बट जितने डीप नॉलेज आपने नॉनी के बारे में दिया शायद उतनी डीप जानकारियां किसी को ना तो थी और नहीं तो जो है वो नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आपका सेशन ही काफी नहीं, इसकी तुलना ही नहीं हम कर सकते हैं जिस प्रकार का आपने सेशन लिया और जिस प्रकार का डीप नॉलेज इन्होंने के बारे में दिया। तो थैंक यू इकबाल सर। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से और भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में नॉलेजेबल सेशन से हम सभी लोगों को अवगत कराते रहें, ताकि कंज्यूम करके लोग स्वस्थ रहें और सुंदर रहें और पैसे कमाएं। तो थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। रविंदर सर। थैंक यू सर। तो अपना इकबाल सर बहुत ही जबरदस्त, आज तो आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इस प्रोडक्ट्स को ट्रेनिंग दे करके, क्योंकि इस तरह का डीप नॉलेज हमें लगता है अच्छे अच्छे ट्रेनर नहीं रखते जो प्रोडक्ट्स में, मतलब है ना हेल्थ क्या कहेंगे, जो हेल्थ कंसल्टेंट होते हैं इस तरह से मतलब हमें एक्सप्लेन नहीं करते। बहुत अच्छा डीप में मतलब पूरा सेशन सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा। और हमें लगता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको भी नोनी के बारे में डीप नॉलेज मिला होगा। और मैं आशा करता हूँ सब लोग इस को समझेंगे और आगे चल के हेल्थ ड्रिंक के रूप में इसको यूज करेंगे और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। अ, क्योंकि मतलब है ना सेशन में आने से, मतलब हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि मीटिंग्स में आने से कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिलेगा जो जिसका हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है। तो इस तरह से मतलब देखिए कि इकबाल सर दिन पे दिन मतलब है ना कैसे मतलब उनकी नॉलेज में और उनके मतलब मतलब है ना बोल चाल में उनका मतलब समझाने का तरीका, बताने का तरीका कितना इंक्रीज हो रहा है। और आज तो उन्होंने इतना जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा नोनी के बारे में, बहुत अच्छा लगा। इकबाल सर मतलब स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। अच्छा, ओके सर। और सभी लोग मतलब इस तरह से आप मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लीजिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को, अपनी टीम मेंबर्स को मतलब बताइए। और हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब है ना डीप नहीं तो ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। यानी हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में कम से कम 10 पॉइंट, प्लस पॉइंट और 10 पॉइंट ऐसे जो हमें मतलब है ना किस तरह से उसको यूज करना है। अगर इन चीजों को हम ब्रीफ में रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट्स कभी ना कभी कोई प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ जाती है लोगों को रिकमेंड करने के लिए। उस समय हम किसी ना किसी को फोन करते हैं अपलाइन में या अपने किसी एक्सपर्ट को पूछते हैं कि काश हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मतलब इनको सही प्रोडक्ट का सजेशन दे सके। तो हमें मतलब है ना किसी की, जैसे इकबाल सर भी बोल रहे हैं, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें बीमारी का इलाज नहीं करना है। हमें तो मतलब है ना लोगों को हेल्दी रहना है, हेल्दी रखना है, उनको मतलब उनकी हेल्थ पे काम करना है। तो अगर हम हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ मतलब ब्रीफ नॉलेज रखेंगे, जैसे हेमोहिम के 10 प्लस पॉइंट हो गए, अपना स्पिरुलिना के 10 प्लस पॉइंट हो गए, ओमेगा के 10 प्लस पॉइंट हो, ऐसे अगर हमें
पॉइंट्स हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगे, हमारे दिल में, तो हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें किसी से ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। हम लोगों की नीड के अनुसार उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू इकबाल सर, और प्रतोष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग को आज बहुत अच्छे से मतलब लीड किया। थैंक यू प्रतोष सर। बैक टू होस्ट प्रतोष सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी कोई है जो अवेलेबल वर्ड अपना देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते। जी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा है। वो जो रंजीत जी बता रहे थे ना, वो 18 साल का लड़का, वो मेरा भाई है क्या, उसी के लिए बता रहे थे। परेशान है मम्मी, मम्मी बोल रही थी कि पटना जाना है, तो आपने बताया ना कि हीमोहिम देने से अच्छा रहेगा। जी यस जी। सर। हाँ, हीमोहिम बहुत फायदेमंद है मैम। ठीक है, जी और उसमें सबसे बड़ा प्रॉपर्टी जो है ना, वो जी। इन्फेक्शन को रोकने का प्रॉपर्टीज है हीमोहिम में। ठीक है, और किसी भी तरह का सेल अगर डैमेज होता है, देखिएगा एक चीज आपको बताया जाता है कि अगर कोई कैंसर पेशेंट कीमोथेरेपी लिया है ना, जी तो जी कीमो में क्या होता है कि लेजर के द्वारा कैंसर सेल्स को जलाया जाता है। ठीक है, जी उसको जी खत्म किया जाता है। लेकिन उससे क्या होता है कि उसके आसपास के सेल्स में भी कुछ ना कुछ डैमेज आता है। यानी कि जी कीमो जो ले लिया वहां पर वो सेल फिर दोबारा नहीं बनता है। हेमोहिम जो है, ये जी कीमोथेरेपी का इस असर को भी बेअसर करता है, यानी कि वो नए सेल को बनाने में काम आता है। ठीक है, जी तो नया सेल जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करता है, और रिपेयर करके उसको फिर से फंक्शन में लाता है हेमोइम। और इसीलिए वो कैंसर को रोक पाने में समर्थ है। ठीक है, जी यानी कि जी कैंसर सेल को खत्म करता है और नए सेल्स को बना देता है। ठीक है, जो हेल्दी सेल होते हैं, और हेल्दी सेल जी कैंसर सेल या उस दूसरी बीमारियों के सेल को डैमेज करती है, खत्म करती है। ठीक है, जी तो इसीलिए इसको बहुत फायदेमंद माना गया है सेल के रिपेयर के लिए। और जो चोट लगती है या स्वेलिंग आती है, उससे क्या होता है, हमारा उस जगह का सेल डैमेज होने लगता है, तो जी सर। इसीलिए वो स्वेलिंग होती है, सूजन जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं इंग्लिश में। जी ठीक है, तो जी उस चीज को वो रिपेयर करता है हेमोहिम। तो आप उतना सारा चीज दे ही रही हैं, आप हेमोहिम उनको 3 पैकेट देकर देखिए। ठीक है, जी मुझे उम्मीद जी। है कि बहुत बहुत फायदा होगा। वही वही सर की मम्मी परेशान हो रही थी, आज भी बता रही थी कि पटना जाने के लिए, तो मैंने, मुझे तो ये पता, लेकिन आज मैंने सुना तो शायद हमारे रंजीत जी है, जो हमारे हस्बैंड जी है, वो बता रहे थे कि मम्मी को बोलो पटना नहीं जाने के लिए, दवा ये लेने के लिए। हाँ, आप जी हेमोहिम थैंक यू देकर सर। देखिए। ठीक, जी थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जो कि क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या अपना वैल्यूबल वर्ड देना चाहते हैं? मीटिंग को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी को हमारी तरफ से गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट, नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट। सर सभी को। नाइट। गुड नाइट।